बरसात की उस रात आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से कांप रहा था। काली घटाओं ने चांद को निगल लिया था और सड़कें पानी से भरी वीरान पड़ी थीं। ऐसे में एक अकेला आदमी अपनी पुरानी साइकिल पर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। हाय राम, ये बारिश भी ना, अब घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। रास्ता भी कितना सुनसान है। उम्मीद है कोई झंझट ना हो। वो आदमी लगातार पैडल मार रहा था, लेकिन हर थोड़ी देर बाद उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सड़क पर तो कोई नहीं था, फिर भी अजीब सी परछाइयां बिजली चमकने पर उसकी आंखों के सामने आ जाती। कौन है वहां? कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आदमी को साफ सुनाई दिया पानी में चलते हुए पैरों की आवाज जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। हे भगवान, ये आवाज कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, उसने सड़क किनारे देखा एक सफेद साया बारिश में खड़ा उसे घूर रहा था। उस रात आदमी की चीख अंधेरे में गूंज गई थी। बरसात और हवा की आवाजों के बीच उसकी साइकिल अचानक सड़क किनारे गिर पड़ी। लेकिन जब बिजली दोबारा चमकी तो वो आदमी सड़क पर कहीं नजर नहीं आया। ये क्या था? कोई इंसान नहीं था वो। उसकी आंखें लाल और वो अजीब मुस्कान। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं इस तूफानी रात में? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। चलिए, मेरे घर चलिए। आप कौन है और इस सुनसान जगह पर अकेले? वो अजनबी बहुत अजीब था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा जिससे आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ठंडी हवा और तेज बारिश में उसके पास कोई और सहारा भी तो नहीं था। डरिए मत, मैं पास ही रहता हूं। मेरी पत्नी, माँ और छोटी बेटी भी हैं घर पर। बारिश थम जाए, फिर आप आगे निकल जाना। पता नहीं क्यों इस पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा। पर इस तूफान में अकेले रहना भी तो नामुमकिन है। कुछ देर बाद दोनों उस आदमी के घर पहुंचे। एक पुराना सा कच्चा मकान जिसकी छत से पानी टपक रहा था। अंदर रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे कोई दिया टिमटिमा रहा हो। कौन आया है जी? आप? ये बेचारे रास्ते में फंस गए थे। सोचा बरसात थमने तक यहीं रुक जाएं। सबकी निगाहें अजनबी मेहमान पर टिक गईं, लेकिन उनके चेहरे कुछ अजीब थे। पत्नी लगातार मुस्कुरा रही थी, मां बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी और बेटी चुपचाप फर्श पर बनी किसी अजीब आकृति को उंगली से खींच रही थी। ये सब इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? क्या सच में मैंने गलती की है इनके घर आने में? बाहर तूफान और तेज हो गया और अंदर उस अजनबी परिवार की नजरें मेहमान पर ऐसे गड़ी थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखे। उस आदमी को पता नहीं था कि वो सुरक्षित जगह नहीं बल्कि मौत के जाल में फंस चुका था। आप भीग गए हैं। कपड़े बदल लीजिए। नहीं, ठीक है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। पत्नी मुस्कुराती रही, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो इंसान ना होकर कोई खोखला खोल हो। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बेटा? रात तो अभी शुरू हुई है। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर आदमी कांप गया। उसकी नजर अचानक छोटी बेटी पर पड़ी, जो अब भी फर्श पर कुछ बना रही थी। लेकिन ये बार साफ दिखा
उसने मिट्टी में एक इंसान की आकृति खींची थी और उस आकृति का चेहरा हूबहू उसी मेहमान जैसा था। ये तुम क्या बना रही हो बिटिया? अभी खेल पूरा नहीं हुआ, पहले तुम्हें मरना होगा। उस बच्चे की आवाज सुनकर आदमी का खून सूख गया और तभी बिजली चमकी। बिजली की चमक में उसे दिखा पत्नी की मुस्कान उसके कान तक फटी हुई थी। बूढ़ी मां की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और छोटी बच्ची अपने होठों से खून चाट रही थी। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं हैं। अब मेहमान को एहसास हुआ कि वो बाहर के तूफान से तो बच गया था, पर अब घर के भीतर मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और अंधेरी रात में भाग खड़ा हुआ। बरसात अब भी जोरों पर थी, लेकिन उस घर की दहलीज पार करते ही उसे ऐसा लगा मानो मौत के जबड़े से निकल आया हो। हे भगवान, वहां तो सब इंसान नहीं थे। कहीं ना कहीं कोई सुरक्षित जगह मिल ही जाए। तभी अचानक रास्ते में उसे एक और आदमी और औरत मिले। दोनों छाते लिए खड़े थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। अरे भैया, इस तूफान में कहां जा रहे हैं? भीग भी गए होंगे। हमारे घर चलिए, पास ही है। हाँ, अकेले इस रास्ते पर रहना सही नहीं। थोड़ी देर हमारे घर पर रुक जाइए, बारिश थम जाए तो निकल जाना। मैं तो बस अपने गांव जा रहा हूं। रास्ते में फंस गया और उसकी आवाज कांप जाती है। वो याद करता है पिछले घर का खौफनाक अनुभव। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी दूर पहले एक पुराना घर पड़ा। वहां एक परिवार ने मुझे पनाह दी। पत्नी, एक बूढ़ी मां और उनकी छोटी बेटी। लेकिन वो सब सामान्य नहीं थे। उनके चेहरे, उनकी आंखें, सब अजीब था, जैसे इंसान ही ना हो। अजीब लोग? आपने उनसे कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं, मैं डर के मारे भाग आया। अब समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं। वो आदमी उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डरिए मत, सब रास्ते ऐसे नहीं होते। हम लोग बिल्कुल सामान्य हैं। चलो घर चलिए, आपको आराम और खाना दोनों मिलेगा। आपकी हालत खराब लग रही है। भीगे हुए हैं, थके हुए हैं। थोड़ा गरम खाना और चाय मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बेचारा आदमी। उनके स्वर में सच्चाई तलाश रहा था। अब तक के खौफनाक अनुभवों के बाद उसे ये लोग उम्मीद की किरण जैसे लगे। वो उनके साथ चलने को राजी हो गया। कुछ देर बाद वे एक छोटे लेकिन साफ सुथरे घर पहुंचे। महक रही थी ताजी बनी रोटियों और सब्जी की खुशबू। घर में गर्माहट थी, बाहर के तूफान के बिल्कुल उलट। बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सच कहूं तो लगा था अब कहीं बच नहीं पाऊंगा। आप लोगों को देखकर पहली बार लगा कि शायद सब कुछ सामान्य भी हो सकता है। जिंदगी कभी कभी ऐसा खेल खेलती है कि इंसान को झूठा भी सच लगता है और सच झूठा। खैर, अब आप सुरक्षित हैं। उन्होंने उसे गर्म खाना खिलाया। उसने पेट भरकर खाया और पहली बार राहत की सांस ली। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसे लगा शायद ये लोग सचमुच इंसान ही हैं। आपको नहीं पता वहां उस घर में क्या था। बेटी मिट्टी में मेरी ही आकृति बना रही थी और कह रही थी कि मुझे मरना होगा। पत्नी, उसकी मुस्कान इंसानी ही नहीं थी और बूढ़ी मां, उसकी आंखें सफेद थी। मैं कांप रहा हूं अभी भी।
यहाँ बहुत पुरानी कहानियां हैं। बरसात की रातें इस इलाके में कभी सामान्य नहीं रहीं। कभी किसी को रास्ते में परछाई मिलती है, तो कभी कोई घर अचानक सामने आ जाता है। उसकी बात सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। बारिश थम चुकी थी। फिर वो आदमी उसे लेकर बाहर निकला। थोड़ी दूर चलकर वे एक जगह पहुंचे। वहां एक छोटी सी दुकान थी। अंदर लोग हंस बोल रहे थे, बिल्कुल सामान्य। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक ये दुकान नहीं देखी। पूरा रास्ता तो सुनसान था और अब अचानक यहाँ इतनी रौनक। ये सब कहाँ से आ गए? उसकी धड़कन तेज हो गई। पहला घर, ये नया परिवार और अचानक उभर आई दुकान। कुछ तो था जो उसकी आंखों से छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो इस तूफानी बरसात की रात का सबसे बड़ा रहस्य था। पहले वाला घर और ये दुकान, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य दिखता है, पर मेरा दिल कह रहा है कोई राज है। वो धीरे धीरे दुकान के आसपास घूमने लगा। लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी की आंखें कुछ अलग सी चमक लिए थीं। एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। भाई, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कुछ खाएंगे, पिएंगे? हाँ, पर पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जानते हैं उस घर के बारे में, जहां एक आदमी और उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और बच्ची रहती है? उनके बारे में सच क्या है? दुकान वाला आदमी थोड़ी देर चुप रहा। फिर अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसका चेहरा बदलने लगा और आवाज गहरी और डरावनी हो गई। सच? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। वो घर, वो लोग मानव नहीं थे, और ये दुकान, यहां बैठे लोग भी तुम्हारे जैसे भटकते हुए आत्माओं में फंसाने का जाल हैं। नहीं, ये कैसे संभव है? हाँ, ये लोग, ये भी इंसान नहीं? अचानक दुकान में बैठे सभी लोग हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि आदमी का सर घूम गया। हे भगवान, मुझे अब घर जाना है। मुझे जिंदा निकलना है। अगले ही पल वो दुकान और वो लोग गायब हो गए। अरे, ये सब लोग कहाँ गए? अभी तो यही बैठे थे। और दुकान, ये कैसे हो सकता है? वो चारों ओर देखने लगा। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा। उसके पैर कांपने लगे। क्या मैं सपना देख रहा हूं, या ये सब कोई खेल है? उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसकी साइकिल बजा रहा हो। वो पलटा, पर वहां सिर्फ धुंध थी। धुंध में उसे अपनी ही परछाई दिखी, गीली, कांपती हुई, और उसके सिर से खून टपकता हुआ। नहीं, ये मैं नहीं हूं। मैं जिंदा हूं। उसी वक्त धुंध में वो जोड़ा फिर दिखाई दिया। उनके साथ वही छोटी बच्ची। अब तीनों मुस्कुरा रहे थे, पर उस मुस्कान में मौत की ठंड थी। हमने कहा था ना, यहां कोई जिंदा नहीं रहता। सब लौट आते हैं बरसात की रात में। तू भी उसी रात मर गया था, बस तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ था। वो पीछे हटा, पर जमीन जैसे हिल रही थी। उसे वो जगह याद आई जहां साइकिल फिसली थी। वो पत्थर, वो खून, और अचानक सब याद आने लगा। मैं गिरा था, फिर किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो फिर मैं यहां कैसे? सच तो ये था, वो उसी जगह गिरा था जहां अब खड़ा था। बरसात में उसका शरीर वहीं पड़ा था, और उसकी आत्मा अब उसी सड़क पर भटक रही थी। अब तू अकेला नहीं रहेगा। अब तू भी हमारी तरह
हर बरसात में नए मेहमानों का इंतजार करेगा। अगले ही पल वो आदमी भी धुंध में गायब हो गया। सिर्फ उसकी साइकिल वहीं रह गई, जिसका पहिया अब भी धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो।